गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। हाँ जी, क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और 8 बजकर ठीक 31 मिनट हुए हैं। आज है 23 दिसंबर 2021। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। दिव्या, रामविलास, करण, प्रताप, मनीष, शैलजा, सोनू कुमार, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लास्ट कहाँ तक पहुंच गए थे, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 तक हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, जिसमें हमने शुरू किया था पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे थे। जिसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, और लिख रहे थे हमारे संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में। राइट। लास्ट हमने इंपॉर्टेंट लिखा था 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, जिसके तहत दादरा एंड नगर हवेली बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ये हमने लिख लिया था। चलिए नेक्स्ट उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। लिखिए, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। लिखिए, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। लिखिए, एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट, इस संशोधन अधिनियम के तहत, एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट या इस संशोधन अधिनियम के तहत, लिखिए, गोवा एंड दमन एंड दीव बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इस संशोधन अधिनियम के तहत गोवा और दमन और दीव इस संशोधन अधिनियम के तहत गोवा और दमन और दीव भारत संघ के अभिन्न अंग बनाए गए। एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट, इस संशोधन अधिनियम के तहत गोवा एंड दमन एंड दीव बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इस संशोधन अधिनियम के तहत गोवा और दमन और दीव भारत संघ के अभिन्न अंग बनाए गए। हम सब जानते हैं 1961 तक गोवा और दमन दीव दोनों ही पुर्तगालियों के अधिकार में थे। पुर्तगालियों से ही खाली करवाया गया गोवा और दमन दीव को, और भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया जब हमारे संविधान में किया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। अगला लिखेंगे 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। लिखिए, एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट या इस
अधिनियम के तहत पौंडीचेरी बिकेम, इस अधिनियम के तहत पौंडीचेरी बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, इसके तहत पौंडीचेरी को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट, इस संशोधन अधिनियम के तहत पौंडीचेरी को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। और हम सब जानते हैं पौंडीचेरी also became an integral part of Indian Union. नेक्स्ट, अगला लिखिए 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। लिखिए एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत लिखिए सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड, सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। हम सब जानते हैं संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो उस समय अनुसूची 8 में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में इसमें 8 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई, जिसमें सबसे पहले जुड़ने वाली भाषा 1967 में थी सिंधी, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट लिखेंगे 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम, the number of seats of Lok Sabha was increased from 525 to 545। इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या, इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर लिखेंगे इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। इससे पहले लोकसभा में 525 सीटें हुआ करती थी, उन्हें बढ़ाकर 545 कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। अगला लिखिए 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974
लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत सिक्किम बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सिक्किम को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। सिक्किम बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सिक्किम को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। एंड और लिखेंगे सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ असम। सिक्किम को असम का सह राज्य बनाया गया। सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ असम। सिक्किम को असम का सह राज्य बनाया गया। इसी के अगले साल अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। लिखेंगे 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। और लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत। एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत लिखेंगे सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कहने का मतलब पहले इसे सहराज्य का दर्जा मिला था, यह असम का सहराज्य था, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा अगले साल 1975 में दिया गया, जब 36वां संविधान संशोधन किया गया। इसी साल एक और अमेंडमेंट हुआ। लिखेंगे 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। लिखिए एज पर दिस अमेंडमेंट, इस संशोधन के तहत। एज पर दिस अमेंडमेंट या इस संशोधन के तहत अ प्रोविजन वॉज मेड दैट, अ प्रोविजन वॉज मेड दैट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha. The election of President, Vice President, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha cannot be challenged in a court. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहां पर एसोसिएट स्टेट या सहराज्य का मतलब था कि भाई सिक्किम को भारत संघ में जोड़ तो दिया गया था, सिक्किम का जो क्षेत्र था वो भारत संघ में मिला तो लिया गया था, लेकिन भाई सिक्किम में अलग से ना तो विधानसभा का गठन किया गया था, ठीक है, ना ही वहां के प्रशासन को सेपरेट किया गया था। 1974 से 1975 तक जो सिक्किम का प्रशासन था, जो सिक्किम की राज्य व्यवस्था थी, वो असम सरकार के ही द्वारा चलाई गई थी। सिक्किम के लिए कोई सेपरेट उस समय लेजिस्लेचर का प्रोविजन नहीं किया गया था, लेकिन जब अगले साल उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जब उसे स्टेट बना दिया गया, तो फिर
उसका जो प्रशासन था, उसकी जो कार्यपालिका थी, उसको सेपरेट कर दिया गया, किससे? असम से। मैंने कहा, एज पर दिस अमेंडमेंट अ प्रोविजन वॉज मेड दैट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। इसके तहत यह प्रावधान बनाया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये प्रावधान बनाया गया 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो 1975 में हुआ था। इसके बाद लिखिए, द बिगेस्ट अमेंडमेंट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, और आप सब जानते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। लिखेंगे, दैट वाज द बिगेस्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान में हुआ, ये भारत के संविधान में हुआ सबसे बड़ा संशोधन था। दैट वाज द बिगेस्ट, दैट वाज द बिगेस्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान में हुआ सबसे बड़ा संशोधन था। दैट्स वाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। यही कहलाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए, कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए। जैसे सबसे पहला, हमारे संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में या प्रीएम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया। और आप सब जानते हैं जो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत के संविधान के प्रीएम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए हमारे संविधान के प्रीएम्बल में या उद्देशिका में। इसके अलावा लिखिए पार्ट 4A। पार्ट 4A वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया और जिसमें ऐड की गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, या हमारे मौलिक कर्तव्य, जिनका वर्णन किया गया आर्टिकल 51A में, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट,
संविधान के भाग 4 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो था आर्टिकल 48A। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया जिसके तहत प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ राज्य का कर्तव्य बनाया गया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, हिंदी में लिखेंगे पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा जोड़ा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे। A provision was made that the constitution amendment cannot be challenged in a court। यह प्रावधान बनाया गया कि संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रावधान बनाया गया कि संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट अगला काम लिखेंगे, दिस इज मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज मेड कंपल्सरी for the President of India to follow the advice of his Council of Ministers। This is made compulsory for the President to follow the advice of his Council of Ministers। भारत के राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया। भारत के राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया। और अगला काम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 5 subjects of state list। 5 subjects of state list were added in concurrent list। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे लेकिन उसमें 5 जोड़ दिए गए और विषयों की संख्या हो गई 52। और वो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे लिखिए। सबसे पहला एजुकेशन या शिक्षा। सबसे पहला लिखिए एजुकेशन या शिक्षा। दूसरा लिखेंगे फॉरेस्ट या वन। सबसे पहला शिक्षा या एजुकेशन, दूसरा लिखेंगे फॉरेस्ट या वन।
तीसरा लिखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण। चौथा लिखिए वेइंग एंड मेजरमेंट, तौल तथा माप। तौल तथा माप, वेइंग एंड मेजरमेंट। और पांचवा लिखेंगे फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण। फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण। इन विषयों को जोड़ दिया गया किसमें? कॉन्कोनेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट अगला लिखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सबसे पहला काम लिखेंगे दिस इज मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट। दिस इज मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट this is made compulsory for the president to take advice from his council of ministers before announcing the national emergency। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य किया गया। सर पीएम कौन था इस टाइम पर? बेटे कौन से वाले टाइम पर? 1976 में या 1978 में? बताओ जल्दी से, कब का पूछ रहे हो? 44वें में पूछ रहे हो या 42वें में पूछ रहे हो? भाई 42वें में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, आप सब जानते हैं। और यदि हम 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो उस समय मोरारजी देसाई थे। कांग्रेस की सरकार गिरी थी 1977 में, तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इसी अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत
लिखेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज एडेड, प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़ा गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज एडेड, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज एडेड, या प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़ा गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अ प्रोविजन वॉज मेड दैट, एक प्रावधान बनाया गया कि, अ प्रोविजन वॉज मेड दैट, एक प्रावधान बनाया गया कि, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वंस, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वंस फॉर रिकंसिडरेशन। यह प्रावधान बनाया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस लौटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस लौटा सकता है। नेक्स्ट, अगला लिखिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। लिख लीजिएगा, शेड्यूल 10 वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। एंड एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज मेड, और दल बदल पर निषेध का कानून बनाया गया, और दल बदल पर निषेध का कानून बनाया गया। अगला लिखेंगे 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। लिखिए, एज पर दिस एक्ट मिजोरम बिकेम, छुट्टी नहीं हुई गुरुजी। बेटे किस बात की छुट्टी, कोई ओकेजन तो बताओ जिस वजह से छुट्टी होती। लिखेंगे, मिजोरम बिकेम 23rd स्टेट ऑफ इंडिया, मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनाया गया। मिजोरम बिकेम 23rd स्टेट ऑफ इंडिया, मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। अगला लिखिए, 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। लिखेंगे, एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश बिकेम 24th स्टेट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश बिकेम 24th स्टेट ऑफ इंडिया,
अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। इसके तहत गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। और आप जानते हैं हमारे देश का 25वां राज्य बना है गोवा, 1987 में बनाया गया था। अगला लिखिए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, सॉरी 1989। और हम सब जानते हैं इसके तहत लिखेंगे द मिनिमम एज ऑफ एडल्ट वोट राइट, द मिनिमम एज ऑफ एडल्ट वोट राइट was reduced from 21 to 18 years। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। द मिनिमम एज ऑफ एडल्ट वोट राइट was reduced from 21 to 18 years। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला लिखेंगे 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत द नेम ऑफ दिल्ली, द नेम ऑफ दिल्ली वॉज चेंज्ड टू एनसीटी, दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी किया गया। मैंने पहले भी बताया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 70 मेंबर्स वॉज एस्टेब्लिश्ड, और एक 70 सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया। एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 70 मेंबर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड।
और 70 सदस्यों की एक विधानसभा का गठन किया गया। तो दिल्ली में भी क्या बनी, एक विधानसभा बनी इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, अगला लिखिए 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। लिखिए एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत। एनसीटी का मतलब है बेटे नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हाँ जी, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लिखेंगे एज पर दिस एक्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, elected members of the Legislative Assembly of Delhi and Pondicherry were added in Electoral College of the President। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। पहले केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन पहली बार 1992 में दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी उसमें क्या किया गया, जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, अगला लिखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लिखेंगे शेड्यूल 9 वॉज एडेड, शेड्यूल 11 वॉज एडेड, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। एंड 29 सब्जेक्ट्स वर एडेड ऑफ पंचायत, और पंचायतों से संबंधित 29 विषय जोड़े गए। एंड 29 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पंचायत वर एडेड, और पंचायतों से संबंधित 29 विषय जोड़े गए। पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने लोकल गवर्नेंस आपको पढ़ाया था। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत लिखेंगे शेड्यूल 12 वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। शेड्यूल 12 वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। एंड 18 सब्जेक्ट्स वर एडेड, रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटीज, और नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषयों को जोड़ा गया। और नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषयों को
जोड़ा गया। राम पूछ रहे हैं कि सर जी आपको मराठी आती है क्या? मुझे कैसे मराठी आती होगी? कैसा सवाल है मेरे भाई, सकाली सकाली घेतली का है? ये कैसी कैसी बातें आप पूछ रहे हैं मेरे से? मुझे कैसे आती होगी मेरे भाई? लिखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और हम सब जानते हैं इसके तहत 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय जोड़ दिए गए। सर क्या आज लास्ट क्लास है? पॉलिटी स्पेशल 22 के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनके लिए लास्ट क्लास है, और पॉलिटी स्पेशल 24 के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अभी सफर जारी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक अंग, है ना, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो वीओडी का सेक्शन है, तो आपको वो वीओडी में जो सबसे लास्ट क्लास है उसमें लिखा होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक अंग या निकाय, वो केवल एक टॉपिक, केवल एक क्लास आप वीओडी से कर लीजिए। जी नेक्स्ट, अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन प्रमोशंस वाज गिवन, पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और हम सब जानते हैं इसके तहत दो काम हुए। एक लिखेंगे आर्टिकल 21A वॉज एडेड, संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। और आर्टिकल 21A क्या है? मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, जिसके तहत लिखेंगे प्रोविजन किया गया किसका? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं
अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, या कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और यही जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसी प्रावधान को लिखेंगे, सेम प्रोविजन वॉज एडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। इसी प्रावधान को मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया। दिस प्रोविजन वॉज ऑल्सो एडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। इस प्रावधान को मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया। अभी तक फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या थी 10, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया। अगला लिखिए 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसके तहत लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत सर्विस टैक्स वॉज अप्लाइड इन इंडिया। भारत में सेवा कर लागू किया गया। भारत में सेवा कर लागू किया गया। सर्विस टैक्स वॉज अप्लाइड इन इंडिया। अगला लिखेंगे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। लिखिए 4 लैंग्वेजेस वर एडेड इन शेड्यूल 8। अनुसूची 8 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 लैंग्वेजेस वर एडेड इन शेड्यूल 8। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? लिखेंगे सबसे पहली मैथिली, दूसरी लिखेंगे बोडो, तीसरी डोगरी, और चौथी भाषा लिखिए संथाली। चौथी भाषा संथाली। ये 4 भाषाएं अनुसूची 8 में जोड़ दी गई। अगला लिखेंगे 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। लिखेंगे द नेम ऑफ उड़िया लैंग्वेज वॉज चेंज्ड इनटू ओडिया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा किया गया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा किया गया। अगला लिखेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसके तहत हुआ, लिख लीजिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट
बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किया गया। बेटे 96 में मैंने बताया है कि उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा किया गया। द नेम ऑफ उड़िया लैंग्वेज वॉज चेंज्ड इनटू ओडिया। अगला लिखेंगे 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। और हम सब जानते हैं इसके तहत क्या हुआ, लिख लीजिएगा, जीएसटी वॉज अप्लाइड। इसी के तहत जीएसटी लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी वॉज अप्लाइड, इसके तहत जीएसटी लागू किया गया। अगला लिखेंगे 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। भाग 16 जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था, लिख लीजिएगा, अ प्रोविजन फॉर अ नेशनल कमीशन, provision of a national commission for backward classes was made। provision of a national commission for backward classes was made। पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। लिख लीजिएगा, 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस वॉज गिवन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला लिखेंगे 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019,
104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। पहला काम लिखेंगे रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs was extended for another 10 years। SC ST या अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs was extended for 10 years। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा प्रोविजन हम सब जानते हैं, नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा was also terminated। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन भी रद्द कर दिया गया। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन भी रद्द कर दिया गया। लास्ट, इसके बाद लिखिए लास्ट 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। क्योंकि लेटेस्ट है इसीलिए ध्यान रखेंगे। कब हुआ? 10 अगस्त 2021 को। भाई जब मॉनसून सेशन था इसी साल, तो मॉनसून सत्र में ही बिल पास किया गया, अमेंडमेंट पास किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। लिखेंगे चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 338B। अनुच्छेद 338B में बदलाव किए गए। चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 338B। अनुच्छेद 338B में बदलाव किए गए। और लिखेंगे एज पर दिस एक्ट द स्टेट्स गॉट द राइट, या लिखेंगे द स्टेट्स गॉट द पावर टू, द स्टेट्स गॉट द पावर टू ओन देयर ओबीसी लिस्ट। राज्यों को अपनी पिछड़ा वर्गों की सूची, इसके तहत राज्यों को अपनी पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने की शक्ति प्रदान की गई। कहने का मतलब जिस तरीके से SC और SC लिस्ट होती है, SC और ST लिस्ट, उसी तरीके से एक OBC लिस्ट, एक बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य को अधिकार है कि वह किसी भी जाति को उसमें शामिल कर सकता है। तो these are some of the important constitution amendments made in the Constitution of India। तो दोस्तों यहां पर समाप्त होता है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉलिटी स्पेशल 22 के जो स्टूडेंट्स हैं, भाई आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि एक टॉपिक लास्ट वाला वीडियो जो आपको मिलेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक अंग, केवल वो एक वीडियो है, एक ही वीडियो है। तो वो टॉपिक आपको VOD वाले सेक्शन से क्या करना है, कवर। VOD जैसे ही आप खोलेंगे उसमें जो सबसे लास्ट क्लास आपको मिलेगी वही है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक अंग। बाकी पॉलिटी स्पेशल
24 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपने शुरुआत ही पढ़ने की कहाँ से की थी? आप सब जानते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन से की थी। तो शुरू से लेके और एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन तक का जो भाग है, जो पार्ट है, वो अभी आपका बाकी है, तो आप कंटिन्यू करेंगे। बाकी पॉलिटी स्पेशल 22 यहां पर समाप्त होता है। चलिए जी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एमसीक्यूज होते रहेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस क्या है वो कंप्लीट है। तो चलिए, इजाजत दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जामिनेशंस। इसी तरीके से मेहनत और लगन से कोशिश करते रहिए, सफलताएं हासिल करते रहिए, और सफलताएं हासिल करते ही हमें जरूर याद कीजिए और हमें जरूर बताइए अपनी सक्सेस स्टोरी। ठीक है।